Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 11. The topic is working of the human eye. Okay, last class में हमने human eye start किया था जिसमें हमने ह्यूमन आई के पार्ट देखे थे और लास्टली हमने देखा था डिसऑर्डर दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर रिलेटेड विद द आईज जिसमें कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस हमने देखे थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन आई किस तरीके से काम करती है। वी नाउ अंडरस्टैंड दैट लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आइदर रिफ्लेक्टेड और एमिटेड एंटर द आई थ्रू द कॉर्नियल प्यूपिल। तो ये तो सबको पता है कि हमारी आंखों के अंदर जो लाइट जाती है वो किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आती है या फिर एमिट होती है। एमिट का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट है उससे लाइट निकल रही है वो हमारी आंख में चलेगी। रिफ्लेक्ट होने का मतलब कोई चीज़ है उसके ऊपर रोशनी गिरी और वो उसकी लाइट हमारे को रिफ्लेक्ट होके मिली। तो ये दोनों तरीके की लाइट जो है हमारी आइज़ में कॉर्निया और प्यूपिल के थ्रू जाती है और उसकी इमेज बनती है। आई लेंस converges these light rays to form a real inverted and a diminished image। ये जो हमारा लेंस होता है ना ये क्या करता है, ये जो लाइट आती है बाहर से जो लाइट आती है ना उसको एक जगह केंद्रित करने का काम करती है और जिसकी वजह से जो इमेज है उसकी रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश बहुत छोटी सी इमेज बनती है हमारे रेटिना के ऊपर। ठीक है, कहाँ बनती है? रेटिना के ऊपर। द लाइट सेंसिटिव सेल ऑफ द रेटिना गेट बी एक्टिवेटेड व्हेन द लाइट फॉल ऑन द। अब क्या होता है जब लाइट गिरती है रेटिना के ऊपर तो वहाँ पर लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं और वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। दे जनरेट द इलेक्ट्रिक सिग्नल और वहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। These electric signals are sent to the brain by the optic nerves and the brain interprets the electric signal in such a way that we see the image which is erect and the same size as the object। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है ना वो सीधा आपके ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक का मतलब होता है आई से रिलेटेड टर्म होता है ऑप्टिक, आँख की जो नर्व्स होती है जो ब्रेन को जाती है उसके थ्रू वो सिग्नल जो है आपके दिमाग में जाता है और आपका दिमाग उसको इंटरप्रेट मतलब उसको एनालाइज करता है कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, और वो उसको बिल्कुल एग्जैक्ट रियल और जैसा वो साइज़ में है उस तरीके का बनाता है। पर हमारे एक्चुअल में पहले रेटिना के ऊपर कैसी बनी होती है, उसकी इमेज बहुत छोटी बनी होती है। जैसे आपका कैमरा होता है ना, कैमरे में अगर आप देखोगे तो कैमरे में कितनी छोटी चीज़ें दिखती है आपको। जब कैमरे में पिक्चर लेते तो कितना छोटा स्मॉल साइज दिखता है, तो वैसे ही हमारी आइज़ में भी होता है। ठीक है, the image formed on the retina of the eyes does not fade away instantaneously. Its impression remain on the retina for 1/16 of the second even after the removal of the object। तो जो कोई भी इमेज बनती है ना हमारे रेटिना के ऊपर तो वो एकदम से फेड नहीं होती है, वो हमारे ब्रेन में और हमारे रेटिना में वो 1 सेकंड के 16 हिस्सा, मतलब 1 सेकंड का अगर 16 पार्ट कर दिए तो उतने टाइम तक वो आपके रेटिना के ऊपर उसकी इमेज रहेगी। दिस कंटिन्यूस ऑफ द सेंसेशन ऑफ विजन इज कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो काफ़ी टाइम तक मतलब 1 सेकंड का 4/16 पार्ट तक जो इमेज बनी रहती है उसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। It is because of the persistence of vision that when we still imagine of the moving the object are flash on the eyes at a rate faster than 16 times per second, the eye perceive the object as moving। और इसी की वजह से ही जैसे कोई ऑब्जेक्ट कोई इमेज अगर बहुत सारी इमेजेस है अगर वो 16 टाइम पर सेकंड 1 सेकंड में 16 टाइम से ज़्यादा बार जो है दौड़ती है स्क्रीन के ऊपर तो आपको वो ऑब्जेक्ट फिर मूव होता हुआ दिखाई देगा। जैसे आपकी मूवीज़ होती है, आपको पता है कि मूवीज़ कैसे बनती है। मूवीज़ में जो जितने भी एक्शन होते हैं वो सारे शॉर्ट लिए होते हैं, पिक्चर होती है वो एक्चुअल में ली हुई और उनको फिर जैसे 24 इमेजेस 1 सेकंड में दौड़ाया जाता है, 1 सेकंड के अंदर जो है 24 पिक्चरें दौड़ाई जाती है, तब आपको वो पिक्चर जो है कैसे मूव करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, द मूवी ऑन द टीवी प्रोग्राम एंड वी कैन सी एक्चुअली मेड अप ऑफ द नंबर ऑफ सेपरेट स्टिल पिक्चर इन द प्रॉपर सीक्वेंसेस। इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ स्टिल पिक्चर taken by a movie camera. This is projected on the screen at a rate of 24 images per second, and the success impression of the image on the eye retina appear to blend or the merge smoothly that into one another। तो इसी वजह से जो आपकी जो इमेज बनती है ना, मतलब जो आप मूवीज़ देखते हैं तो उसका आपकी आइज़ के ऊपर किस तरीके से
हर इसी से ही जो है जो मोशन पिक्चर होती है ना वही बने होते हैं, ठीक है। मोशन सिनेमेटोग्राफी प्रिंसिपल और जितना भी है ना सिनेमा में जितनी भी आपकी पिक्चर्स बनती है वो इसी प्रिंसिपल पे बनी हुई है, ठीक है। और इसके साथ जो प्रोजेक्शन होते हैं आपके स्कूल में भी मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन होते हैं वो भी ऐसे ही बने होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द रेंज ऑफ विजन। रेंज मीन्स कितनी दूर तक आप देख सकते हैं, कितना सही होता है देखना, कितने दूरी तक देखना सही होता है, ठीक है। Our eyes are such a wonderful optic instrument that are can be distant as well as nearly objects with at almost the same clarity. This because of the ability of our eye lens to adjust its shape and focal length with the help of the ciliary muscles. तो जो हमारी आंख है ना वो एक वंडरफुल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक रहस्यमयी बहुत ही अद्भुत टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो गॉड ने हमें गिफ्ट किया हुआ है, ठीक है। हम हर चीज़ उससे क्लियरिटी से देख सकते हैं, जितनी क्लियरिटी हमारे आइज़ की होती है ना उतना किसी चीज़ की नहीं होती है, ठीक है। तो जो हमारी आइज़ का जो लेंस होता है ना वो भी ऐसे मतलब एडजस्ट किया होता है, उसमें जो कर्वेचर है फोकल लेंथ है वो सारी की सारी सिलियरी मसल है, ये हर एक चीज़ जो है बड़े बेहतरीन तरीके से नेचर ने जो है हमारे को दी हुई है। व्हेन दिस मसल आर रिलैक्स द फोकल लेंथ इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट आर इनफिनिटी टू द शार्प फोकस ऑन द रेटिना। तो देखो जब ये मसल जो है ना रिलैक्स होते हैं तो आपको पता है कि सिलियरी मसल जो है क्या करते हैं आपके लेंस को होल्ड करते हैं। तो जब ये मसल रिलैक्स पोजीशन में होते हैं तो उस टाइम जो फोकल लेंथ होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है, और जो ऑब्जेक्ट होता है अगर वो इन्फिनिटी के ऊपर है, ठीक है, तो जो बिल्कुल शार्प फोकस बनता है रेटिना के ऊपर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज When an object is brought closer to the eye, the focal length of the eye lens become shorter. तो जब कोई ऑब्जेक्ट है ना नज़दीक लाते हैं आँख के तो जो फोकल लेंथ होती है ना आई लेंस की वो छोटी हो जाती है। एंड द आई डज दिस बिकॉज द इमेज लेंस इमेज डिस्टेंस फॉर द आई हैज़ टू रिमेन कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू नियरली द साइज ऑफ द आई बॉल। और जो आइज़ होती है बिकॉज द लेंस इमेज डिस्टेंस, जो लेंस की इमेज मतलब कितना उसकी इमेज बन रही है उसके हिसाब से कांस्टेंट रहती है और इक्वल जितना आई बॉल होता है ना उसके साइज़ के इक्वल रहती है। एंड दिस स्फेरिकल प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन आई इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो अलग अलग एनिमल्स की ना पावर ऑफ एकोमोडेशन अलग अलग होती है, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टेंटली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो सबसे कम वाला डिस्टेंस जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट आप आराम से बिना स्ट्रेस से देख सकते हैं उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, या फिर उसको नियर पॉइंट ऑफ द आई भी बोलते हैं। फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल आइज दिस नॉर्मल आई पॉइंट डिस्टेंट इक्वल 25 सेंटीमीटर। तो जो भी नॉर्मल एडल्ट होते हैं ना उनमें जो ये नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर होता है। तो आपको कभी भी बुक पढ़नी हो तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए किताब आपकी आंखों से, ठीक है। एंड इससे नज़दीक भी नहीं होनी चाहिए, इससे दूर भी नहीं होनी चाहिए। द डिस्टेंस इंक्रीज विद एज ड्यू टू डिक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिलियरी मसल। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना तो सिलियरी मसल आपकी जो है उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो घटती जाती है, जिसकी वजह से आप जो है चीज़ों को आप अलग तरीके से देखते हैं। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आइज कैन बी सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। तो सबसे दूर वाला पॉइंट जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्ट को आराम से आसानी से देख पा रहे हैं पहचान सकते हैं उसको बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ द आइज। और ये इट इज़ एट इन्फिनिटी वेरी वेरी फार अवे फॉर नॉर्मल आइज़ को जो है ना ये फार अवे भी हो सकता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आई इज कॉल्ड इट्स रेंज ऑफ विजन। तो एक डिस्टेंस मतलब जो बीच में है कि दूर कितने दूर तक आप देख सकते हैं और कितने नज़दीक तक आप देख सकते हैं उसको बोलते हैं रेंज ऑफ, इसके बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ विजन। इट दस वेरीज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी फॉर द नॉर्मल आइज। तो ये जो है वेरी भी करता है, 25 सेंटीमीटर भी हो सकता है और इन्फिनिटी भी हो सकता है नॉर्मल आइज के लिए, ठीक है। तो इसके साथ एक एक्टिविटी है, आपने क्या करना है एक प्रिंटेड पेज लेना है, ठीक है, न्यूज़पेपर ले सकते हैं आप, उनको अपने अपने हाथ में इस तरीके से होल्ड करना है और आपने उसको देखते रहना है। तो आप क्या देखते हो, आर यू एबल टू रीड द पेजेस,
तो आप जो है पेज को रीड करने के लिए कहाँ तक एबल है। द रिजल्टिंग इमेज ऑफ द पेज इज समवट ब्लर्ड एंड फील अ स्टेन इन मूविंग आइज व्हाइल ट्राइंग टू रीड इट। तो जैसे आप नज़दीक रख रहे हैं ना, तो फिर धीरे 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 आप उसको आगे बढ़ा रहे हो, तो कहाँ तक आप उसको जो है देख सकते हो। नाउ मूव द बुक स्लाइटली अवे फ्रॉम आइज, व्हाट हैपन। अब जैसे नज़दीक रखा आपने, फिर धीरे धीरे आपने इस तरीके से दूर ले गया आप, तो कहाँ तक आपको जो है वो आराम से दिख जाएगा। टू रीड स्पेस comfortably and without strain, you have to hold it minimum distance near point of your eyes। तो कहाँ पर आप इसको जो है आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से देख करके समझ सकते हैं। जो मिनिमम डिस्टेंस है जिसके ऊपर आप इसको आराम से बिना स्ट्रेन के पढ़ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। अब आपने ट्राई करना है उसको फाइंड आउट कि आपके फ्रेंड की आई साइट कहाँ पर है, मतलब कितने दूर तक वो देख सकता है, कितने दूर तक वो पढ़ सकता है आराम से, ठीक है। तो हर एक केस में जो है ये जो है डिफरेंट हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो प्रिंटेड पेजेस होते हैं, अगर उसमें जो आपके लेटर्स है अगर वो छोटे या बड़े हैं, तो उसके हिसाब से भी वो चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द डिफेक्ट ऑफ विज़न। डिफेक्ट ऑफ विज़न मतलब आँखों में ऐसी कौन सी बीमारियां हैं, डिफेक्ट का मतलब कमियां हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है, इमेज कहाँ पर बनती है और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। Now know that normal eyes can be seen over a wide range of distance varying from 25 सेंटीमीटर to infinity। अभी पढ़ लिया ना हमने कि नॉर्मल 25 सेंटीमीटर तक से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक हम दे सकते हैं, नॉर्मल है ये। सम टाइम इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रिकॉशन एंड प्रोटेक्टिव एक्शन अवर eyes may be default some default। This can be due to the variety of reason। In such cases the eyes may not be able to see object clearly over its normal wide range of distance। तो इसके साथ कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोटेक्टिव और प्रिकॉशन लेते हुए भी हमारी आंखों में ऐसी दिक्कतें आ जाती है, जिसकी वजह से हम नॉर्मली किसी ऑब्जेक्ट को वाइड रेंज तक जो है नॉर्मली नहीं देख सकते हैं। तो इसमें क्या कॉमन ये होती है चीज़ें हैं, तो इसमें दो तरीके के कॉमन ऑप्टिकल डिफेक्ट है। पहला है मायोपिया, जिसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं और हिंदी में इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया, दैट इज़ द फार साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष। तो चलो देखते हैं कि मायोपिया में क्या होता है, नियर साइटेडनेस। अब इसमें क्या होता है, अब नियर का मतलब नज़दीक, नज़दीक दृष्टि दोष, पर एक्चुअल में होता है इसमें उल्टा है। नज़दीक की चीज़ें आपको साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। इसको नियर साइटेडनेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो इमेज बनती है ना, रेटिना से पहले बन जाती है, ठीक है। तो मायोपिया जो है डिफेक्ट है आइज़ का, जिसमें आइज़ जो है एबल नहीं होती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब दूर की चीज़ें वो आराम से नहीं देख सकती आंखें। और इस केस में जो लाइट रेज पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अराइविंग द आई लेंस गेट भी कन्वर्ज एट पॉइंट फ्रंट ऑफ, मतलब कॉर्निया से पहले ही इकट्ठा हो जाते हैं, उसकी इमेज कॉर्निया से पहले बन जाती है। अब कॉर्निया के ऊपर नहीं बना तो मैसेज नहीं जाएगा, कॉर्निया के ऊपर बनना चाहिए ना प्रॉपर, जो इमेज है कॉर्निया के ऊपर बननी चाहिए। तो ये कॉर्निया से पहले बन रही है, तो पहले बन रही है, तो इमेज जो है इसका मैसेज ऑप्टिक नर्व को नहीं जाएगा। दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो भी, और इसमें क्या डिफेक्ट है, मेनली एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है कॉर्निया का। जो आपका कॉर्निया है ना, वो बहुत ही गोल हो जाता है, ठीक है, कॉर्निया बहुत ही ज़्यादा राउंड हो जाता है। और साथ में इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, यहाँ पे ये जो है थोड़ा लंबा हो जाता है, आई बॉल जो पूरा ये आई बॉल है ना, ये थोड़ा इलोंगेट हो जाता है। ये जो डिफेक्ट है, ये इसको आप कवर कर सकते हैं डाइवर्जिंग लेंस, जिसको कनकेव लेंस बोलते हैं। कनकेव का मतलब क्या होता है, जो अंदर की तरफ को बीच से पतला होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कनकेव लेंस। उस लेंस की हेल्प से आप इसको ठीक कर सकते हैं। वो क्या करता है, जो लाइट आएगी ना, रिफ्लेक्टेड लाइट आएगी, उसकी इमेज प्रॉपर रेटिना के ऊपर बनाएगा, ठीक है। तो इसका ये है बेनिफिट। तो आप इसको कन्वर्स जो है लेंस को, कनकेव लेंस को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन है हाइपरमेट्रोपिया, इसको फार साइटेडनेस बोलते हैं, मतलब दूर दृष्टि दोष। इसमें जो ये मेनली जो है मिडिल एज पीपल में होता है। मिडिल एज मतलब जैसे कि आपके 40-50 एज से शुरू हो जाता है, 45-50 से शुरू हो जाता है। और इसमें जो है आपने देखा होगा कि लोग जो है किताब को किस तरीके से पकड़ते हैं, बहुत नज़दीक नहीं पकड़ते, थोड़ा दूर जैसे पकड़ते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम द हाइपरमेट्रोपिया। इन दिस केस द इमेज ऑफ नियरली ऑब्जेक्ट कैट बी फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। तो इसमें जो इमेज होती है ना, वो एक्चुअल में रेटिना पे ना बन के, पहले ना बन करके पीछे बनती है रेटिना के। और इस केस में जो डिफेक्ट आया होता है, बेसिकली क्यों आता है, क्योंकि इसमें जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। लेंथ की जो लेंस की फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है, और साथ में आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है आई बॉल, मतलब उल्टा होता है,
ठीक है। और ये जो डिफेक्ट है ये कन्वेक्स लेंस की हेल्प से ठीक किया जा सकता है, और इससे जो इमेज है वो बिल्कुल प्रॉपरली आपकी रेटिना के ऊपर बनती है, ठीक है। Sometime during the old age, the eye lens of the some people become hazy and even the opaque. और ऐसा भी होता है जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो जो लेंस होता है ना वो हार्ड हो जाता है और साथ में धुंधला हो जाता है। और ये होता है क्यों? क्योंकि जो आंख के ऊपर एक मेम्ब्रेन आ जाती है, और व्हेन दिस हैपन द पर्सन इज सेड टू बी द कैटरैक्ट। तो ऐसा बोला जाता है कि उनको वो क्या हो गया है, कैटरैक्ट हो गया, उनकी आंखें कैटरैक्ट हो गई है। And this lead to the decrease or loss of vision of the eyes. It is possible to restore the vision in such cases. तो ये जो है क्यों होता है, आई इसकी वजह से आंखों का जो विज़न होता है वो कम हो जाता है, और इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विज़न ऑफ सच केसेस। पर इस केस में ना आप रिस्टोर कर सकते हैं विज़न को। दिस इज़ डन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ, आप जो है इसको मतलब जैसे लेंस है उसको निकाल दिया, ओपेक का मतलब धुंधला धुंधला लेंस निकाल दिया और आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया। तो ये बहुत सारी अदर कंडीशन भी होती है जो ओल्ड एज में होती है, जैसे कईयों को मोती आ जाता है, कईयों को जाली आ जाती है, तो अलग अलग केसेस हैं, ठीक है। तो इसमें आपने दो मेन डिफेक्ट देखे आइज़ में, एक है नियर साइटेडनेस और दूसरा है फार साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस में आप कन्वेव लेंस का यूज़ करते हैं और फार साइटेडनेस में आप कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन इसमें यही आता है दो तरीके से कि जो मायोपिया है उसमें इमेज कहाँ बनती है, मायोपिया में इमेज रेटिना से पहले बनती है, और जो हाइपरमेट्रोपिया है उसमें इमेज रेटिना के पीछे बनती है, ठीक है। तो इसके साथ ये जो टॉपिक है आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है केयर ऑफ आइज़, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।